चलते हैं। तो गुणसूत्र पुरुष में XY हुआ बचा, जो सेक्स क्रोमोसोम के नाम से आया, और स्त्री में क्या आया, XX के साथ। अब मेरे भाई आप समझें, गौर करिएगा, जब शादी के बाद कोई पुरुष स्त्री से क्या करता है, मिलता है, कोई स्त्री पुरुष के साथ क्या करती है, मिलती है, और जब शादी के बाद ऐसी प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निषेचन की क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या, कौन सी क्रिया कहते हैं, तो निषेचन की क्रिया कहते हैं। गौर करिएगा जरा, जब एक पुरुष एक स्त्री शारीरिक संपर्क में आते हैं तो उनके बीच फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। मतलब शरीर के बीच फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उनके गुणसूत्रों के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो गौर करिएगा जरा, जब किसी कारणवश किसी पुरुष का निषेचन क्रिया के दौरान, गौर करिएगा, जब किसी कारणवश किसी पुरुष का निषेचन क्रिया के दौरान X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र के साथ क्या होता है, कनेक्शन में आ जाता है, जुट जाता है। मतलब ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जोड़ा खा जाते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात को, मतलब मिल जाते हैं, समझ रहे हैं, मिल जाते हैं, समझ रहे हैं हमारी बात को। तो यहाँ तक आप समझिएगा, जब निषेचन क्रिया होती है तो पुरुष का जब X गुणसूत्र, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो शुक्राणु बोलते हैं। जब X शुक्राणु महिला के X अंडाणु के साथ, किसके साथ, X अंडाणु के साथ जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो 23वीं जोड़ी XX बनती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो जाइगोट बोलते हैं। जिसे क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। कब, जब निषेचन की क्रिया के उपरांत पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र के साथ, मतलब ये शुक्राणु और ये अंडाणु एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं, तो 23वीं जोड़ी क्या बनती है जाइगोट के रूप में, XX बनती है। गौर करिएगा जरा, क्या बनती है मेरे भाई, तो XX बनती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जाइगोट के नाम से जानते हैं। आप एक बात समझ लीजिएगा कि जब तक जाइगोट बनेगा नहीं तब तक किसी भी भ्रूण का क्या हो सकता है, निर्माण नहीं हो सकता है। जब जाइगोट बनता है तो इसी जाइगोट से भ्रूण का क्या होता है मेरे भाई, निर्माण होता है। इसी जाइगोट से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप समझिए, जब एक सेक्स बना जाइगोट के रूप में, भ्रूण का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, तो क्या होगा संतान के रूप में, तो संतान के रूप में मेरे भाई लड़की जन्म लेती है। वाह, किस रूप में, तो संतान के रूप में लड़की जन्म लेती है। और बहुत सारे लोग लड़कियों से क्या होते हैं, भड़कते हैं, डरते हैं कि दहेज प्रथा है, हमको इसके लिए धन देना पड़ेगा, संपत्ति देनी पड़ेगी और उससे हम उजड़ जाएंगे। अरे भाई, जो तुम हो मैं हूँ, तो तुम उस संतान को कैसे जन्म दिया है पहले वो सोचो। अगर स्त्री ना होती तुम्हारी पत्नी, वो भी तो कहीं किसी जमाने में लड़की थी, तब न उससे तुम्हारी शादी हुई, तो यहाँ लड़की और लड़के के इंतजार में खड़े बैठे होते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे दोस्त भाई, किसी भी बच्चे और बच्चियों में कोई अंतर मत विभेद करिए, क्योंकि आपके वो जीवन का एक मूल वाहक होता है, संपत्ति होती है, बच्चियां शक्ति होती है, लक्ष्मी होती है। ठीक है, वो उसमें पावर होता है। गौर करिएगा जरा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया लड़की,
अब थोड़ा सा मैं इसको वहां लेकर चलता हूं, क्योंकि आपको समझा पाऊं ये भी रहेगा, तब मजा आएगा। गौर करिएगा जरा। जब निषेचन क्रिया के दौरान पुरुष का हई वाई जो होता है महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ जब मिलता है तो जाइगोट के रूप में 23वीं जोड़ी क्या बन गई? तो XY बन गई। और जब XY बनता है तो संतान के रूप में क्या होता है? लड़का जन्म लेता है। और जब लड़का जन्म लेता है तो बहुत सारे हैं कि बधाइयाँ 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 बजवाते हैं, सारे लोगों को लेकर के गीत गवाते हैं। सोचो जरा, अरे क्या विडंबना है। जो दोनों लोग, या तो लड़की या तो लड़का, दोनों जब आया तो कहाँ से आया पहले ये सोचना चाहिए। जब तुम संतान को पैदा नहीं करोगे लड़की के रूप में और लड़के का इतना इंतजार किए बैठे हो तो तुम्हारे उस बचवे की शादी कैसे होगी? बात हमारी समझ रहे हो? लड़का जन्म दे करके लड़की लाओगे कहाँ से जब तुम लड़की से इतनी नफरत करते हो? और तुम्हारे ही जैसे बेवकूफ़ इस इंडिया में, इस भारत में, देश में बहुत सारे पड़े हुए हैं ना मेरे भाई। तो इसीलिए समझदार बनो, शिक्षित बनो, गौर करो। तो लड़का पैदा हो गया ना कब? जब वाई एक्स से मिला तो क्या पैदा हुआ? लड़का पैदा हुआ। तो गौर करिएगा, एक प्रश्न पूछता है कि संतानों के लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र जिम्मेवार होता है? ये जो संतान होते हैं उनके लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र जिम्मेवार होता है? तो भाई मेरे आपको स्पष्ट हो गया होगा किसका गुणसूत्र जिम्मेवार होगा? तब पिता का, क्योंकि पिता में पहले से ही XY है। अगर X गया तो लड़की, अगर Y गया तो लड़का, क्योंकि X महिलाओं के अंदर खुद स्त्रीलिंग है। तो इसमें Y जाएगा तब न किसी से कनेक्ट करेगा, वो XY बनेगा। और जब वो जैबे नहीं करेगा Y, बार बार ही जा रहा है तो बार बार लड़की होगी। सिंपल सी चीज है। तो इसमें दोषी, अब यहां पर भी दोषी तुम हो। सोचो, यहां पर भी दोषी तुम हो, लड़का औरत नहीं है, पत्नी नहीं है, हस्बैंड हो गया यहां पर दोषी। तो ये कंडीशन से मेरे भाई मेरे बच्चे तो समझना जरूरी है। अब आपकी शादी होगी और आपकी पत्नी को बार बार अगर बच्ची ही संतान के रूप में पैदा ले रही है तो आपके घर वाले भी उसको डांटना शुरू करते हैं, ताना मारना शुरू करते हैं। आप भी बेवकूफ़ नंबर 1 हो जाते हो, उसी को पेटना शुरू करते हो, दूसरी शादी के चक्कर में पड़ जाते हो। अरे दूसरी भी लाओगे तो वह ना होगा रे, हैं? नहीं समझ पा रहे हो हमारी बात को? दूसरी भी लाओगे तो तुम्हारा X खाली एक्टिव हो रहा है, तो वहीं जाएगा। तो फिर लड़की होगी तो फिर उसको बदलो, पूरे इंडिया भर में बदल देगा रे भाई।